आपको जो माल्टा का रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, यानी कि टेम्पररी रेजिडेंसी मिल जाती है, टीआरसी से हम कहते हैं। उसके थ्रू आप यूरोप में किसी भी शेंजन जोन में यानी किसी भी कंट्री में इजीली मूव हो सकते हैं। यूरोप की बहुत ही खूबसूरत कंट्री माल्टा ने जो है वो एक बेहतरीन अनाउंसमेंट की है उन तमाम लोगों के लिए जो कि नॉन यूरोपियन लोग हैं, या इस मौके से वो लोग फायदा उठा सकते हैं जो कि नॉन यूरोपियन है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, फिलीपाइंस, इसके अलावा नेपाल, इन लोगों के लिए जो है वो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रोग्राम होने वाला है। माल्टा बेसिकली एक यूरोप का छोटा सा कंट्री है। माल्टा में जो ऑफिशियल करेंसी है वो यूरो चलती है। माल्टा की अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर जो है वो माल्टीज बोली जाती है। साथ ही साथ इंग्लिश को जो है वो बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, यानी कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादातर, अगर हम स्पेन की बात करें वहां पर स्पेनिश बोली जाती है, फ्रांस में जो है फ्रेंच बोली जाती है, जर्मन में जर्मनी बोली जाती है। इसी तरीके से माल्टा में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज माल्टीज है, लेकिन इंग्लिश जो है वो वहां पर हर बंदा बोल सकता है इजीली। इंग्लिश को जो है वो बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप माल्टा में इजीली मूव हो सकते हैं, आपको यानी कि लैंग्वेज का बहुत ज्यादा बैरियर फेस नहीं करना पड़ता। 2025 में सिर्फ माल्टा ने जो है वो फॉरेनर वर्कर्स की डिमांड कर दी है कि यार हमें उन लोगों की जरूरत है, यानी कि टोटली इस वक्त जो हायरिंग कर रहे हैं वो नॉन यूरोपियन लोग कर रहे हैं, इनके पास इतनी वर्क फोर्स नहीं है, इतना लेबर नहीं है तो अपनी लेबर शॉर्टेज को पूरा कर सकें। के जो सिटीजन है वो फ्रांस, जर्मनी, इन कंट्रीज में मूव कर जाते हैं क्योंकि वहां पर उनको हाई सैलरी पे की जाती है। इसीलिए वर्क फोर्स की कमी की वजह से जो है वो माल्टा कहता है कि भाई हमें इस साल 2025 में जो है वो 1 लाख प्लस लोगों की जरूरत है जो माल्टा में आए, काम करें। इसमें जो मेन इन्होंने सबसे ज्यादा जो टारगेट किया है वो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, साथ ही साथ सर्विस इंडस्ट्रीज जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर, नर्सेज, आईटी स्पेशलिस्ट चाहिए इनको, फाइनेंस की सर्विसेज, बुक कीपिंग सर्विसेज, इस तरह की जो जॉब्स है वो माल्टा में इजीली आपको मिल जाने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो माल्टा में जो है वो आपको बहुत ज्यादा हाई सैलरीज नहीं मिलती, यानी कि इनकी जो एवरेज सैलरी है वो 1500 यूरो से लेकर 1800 यूरो तक जो है वो मिलती है। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ये बेसिकली सेल्फ मेड प्रोसेस होगा। इसके लिए ना आपको किसी एजेंट के पास जाना है, ना आपको कोई पैसे खर्च करने हैं। इसकी जो ऑफिशियल फीस है वो 90 यूरो है, यानी कि 90 यूरो आपको जो है वो वीजा की फीस पे करनी है। रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपका पासपोर्ट, आपके पास यूरो पास, सीवी होनी चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी फील्ड से रिलेट करते हैं, आप ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, अपने लिए एम्प्लॉयर्स को तलाश करते हैं, आपको इन्विटेशन चाहिए होता है, ऑफर लेटर चाहिए होता है, जिसकी बेसिस पे आपका वर्क परमिट प्रोसेस होता है। दूसरा ये है कि आप माल्टा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको जो माल्टा का रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, यानी कि टेम्पररी रेजिडेंसी मिल जाती है, टीआरसी से हम कहते हैं। उसके थ्रू आप यूरोप में किसी भी शेंजन जोन में यानी किसी भी कंट्री में इजीली मूव हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये कि आप विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, डिजिटल नोमैड वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेस जो है वो माल्टा आपको ऑफर करता है और बहुत ही इजी प्रोसेस के थ्रू आप माल्टा इजीली मूव हो सकते हैं। कैसे तलाश करना है, जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको ऑफर लेटर मिल सकता है, तमाम तरह पॉसिबिलिटीज